हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पार्ट 3 पाको इन डेंजर का। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे ताऊ, ये तू क्या खा रहा है? अरे बेटा पिज्जा पिज्जा। अबे रोटी के ऊपर सॉस लगाने को खाने को उसे पिज्जा नहीं कहते। क्या बेटा, पड़ोस वाले तो बोल लेते कि रोटी के ऊपर सॉस लगाने को खाने को उसे पिज्जा बोलते हैं। बे ताऊ, तू अपनी हर जगह पे कटवा के क्यों आता है? बप। गाइस ये तो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बतानी है मेरे को, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले। भाई सपोर्ट दिखाओ यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, 500 होने वाले हैं भाई। और एक और गुड न्यूज है मेरे पास, हमारा आधा वॉच टाइम पूरा हो चुका है। यानी कि हमारे 4000 घंटे चाहिए होते हैं ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए, हमारे 2000 घंटे पूरे हो चुके हैं। और भाई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ भाई। थैंक यू तुम सबको भाई, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार। थैंक यू यार इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और भाई यूट्यूब चैनल बैनर भी लगाया है मैंने, ज़रा जाकर देखो यूट्यूब चैनल बैनर तुम्हें मेरे चैनल का कैसा लगा। वहाँ पर मैंने लिखा है रोड टू 10K। समझ रहे हो मैंने इतना लंबा रोड टू 10K क्यों किया? मैं बताता हूँ ताकि इसे बार बार यूट्यूब चैनल बैनर ना बनाना पड़े। अरे ताऊ तू भाग यहाँ से, स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मिस सुमेरे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है मिक्सो के सामने, जिसकी वजह से बर्डमैन मिस सुमेरे को एक फिश बना देते हैं और ओशन में छोड़ देते हैं। उसके बाद बर्डमैन से रिक्वेस्ट करता है कि बर्डमैन मिस सुमेरे को वापस फिश की फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में ले आए, पर बर्डमैन साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैंने पाको को मना किया था कि उसे तुम्हें अपना फेस अभी नहीं दिखाना है, पर फिर भी उसने तुम्हें अपना फेस दिखाया, इसीलिए मैंने उसे फिश बना दिया है। तभी बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन क्या कोई रास्ता नहीं है आप उसे फिश से इंसान बना दो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं उसे बस एक ही शर्त पर वापस से इंसान बनाऊंगा, अगर तुम मुझे फाइट में हरा दो। तभी बर्डमैन बोलता है कि ये तो बहुत आसान है। तभी हमारा मिक्सो बोलता है 777 और उसका बर्डमैन सेट एक्टिवेट हो जाता है। तभी बर्डमैन बोलता है कि ये बर्डमैन सेट मुझे दो, तुम्हें परमैन की फॉर्म में मुझे हराना होगा। तभी मिक्सो बोलता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई थी हमारे बीच में। तभी बर्डमैन बोलते हैं 777 और मिक्सो का बर्डमैन सेट बर्डमैन के हाथ में आ जाता है और बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे इस स्टेज में हरा दिया ना, तो मैं मिस सुमेरे को वापस से ठीक भी कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा बर्डमैन सेट भी वापस कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हारा बर्डमैन सेट मेरे पास रहेगा हमेशा के लिए। तभी मिक्सो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं जरूर करूंगा। और उसके बाद मिक्सो उड़कर बर्डमैन को एक पंच मारने जाता है कि बर्डमैन उसका पंच रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बेवकूफ हो परमैन, मुझे आज पता चला। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा परमैन कि एक परमैन सेट बर्डमैन सेट से कैसे अलग होता है। और उसके बाद बर्डमैन उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती में एक मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से वो साइड में जाकर गिरता है। और उसके बाद मिक्सो उठता है तो देखता है कि उसकी छाती पर एक बहुत ही मतलब पंच का बहुत गहरा निशान पड़ चुका है। और उसके बाद मिक्सो जैसे ही खड़ा होता है, बर्डमैन उसके पास उड़कर आते हैं और उसे लगातार पंचेस मारते हैं उसकी छाती पर। काफ़ी पंचेस मारने के बाद मिक्सो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। मिक्सो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका था। और उसके बाद जैसे ही मिक्सो उठने की कोशिश करता है, बर्डमैन उसके पास तुरंत आते हैं और उसके इस बार हेलमेट पर मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से मिक्सो की एक तरफ का हेलमेट बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और मिक्सो के सर से थोड़ा बहुत खून भी आने लगता है। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि देखा पर मिक्सो, बिना बर्डमैन सेट के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि गुड बर्ड ने आखिर तुम्हें क्यों चुना फ्यूचर बर्डमैन, तुम तो मेरे सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाए। तभी वहाँ पर पायन और बू भी आते हैं और मिक्सो हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं। और तभी बर्डमैन मुड़कर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी परमैन की स्टेज में हो, इसलिए आ रहे हो, इसलिए मैं ना फाइट का चैलेंज देता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जख्म भर जाए तब। और बर्डमैन वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। उसके बाद मिक्सो का एक दिन तक पूरा एक दिन 24 घंटे के लिए इलाज चलता है। उसके बाद मिक्सो होश में आता है और बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी पायन बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हो, बर्डमैन ने तुम्हें आसानी से हरा दिया था। बर्डमैन सेट किसी भी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो शायद तुम्हें भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए मिक्सो, शायद फिर तुम उसे हरा पाओ। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी पायन बोलता है कि ह्यूमन पावर को वो 6600 टाइम्स पावरफुल बनाता है, तो यानी तुम अगर मिक्सो की ताकत बढ़ा दोगे ना, तो परमैन की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद मिक्सो बोलता है कि ठीक है, बर्डमैन को कहो कि 15 दिन के बाद फिर फाइट होगी और इस बार मैं बर्डमैन को ज़रूर हरा के रहूँगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1-2 दिन बाद मिक्सो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। बाद वो अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। वो हरी सब्जियां खाता है,
फ्रूट्स खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करता रहता है। और इस बार पायन और बूबी उसकी मेहनत को देखकर बोलते कि इस बार शायद बर्डमैन को कांटे की टक्कर मिलने वाली है। और बर्डमैन ये सब अपनी स्पेसशिप से देख रहे थे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये मेरे सामने अभी भी नहीं टिक सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो पुशअप्स मार रहा होता है और वो अपने मन के अंदर यही सोच रहा होता है कि मुझे बस किसी ना किसी तरह बर्डमैन को हराना है और पागो को ठीक करना है। तो गाइस फाइनली वो वाला दिन आ जाता है जिस दिन मिक्सो और बर्डमैन की फाइट होने वाली होती है। अरे हम पहले ही बता देते हैं मिक्सो हारेगा। अबे ताऊ तू चुप कर। तो देखते हैं कि फाइनली उनकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले बर्डमैन को वापस से इंसान बना देता है और कहता है कि अगर तुम जीते ना तो मैं वापस से इसे फिश नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए ना तो तुम दोनों को इस बार फिश बना के मैं ओशन में छोड़ दूंगा। तो इस बार मिक्सो बोलता है कि ठीक है। तो इस बार बर्डमैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था। एक तरफ मिक्सो उसकी इंक्रीज हुई पावर भी थी। तो इस बार हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन हवा में उड़ते हैं और मिक्सो को एक लात मारते हैं। मिक्सो अपनी दोनों हाथों की पावर को मिलाकर उस किक को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली वो उस किक को खड़े खड़े रोक देता है। यहाँ पे बर्डमैन बिल्कुल हैरान, ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद हमारा मिक्सो उस टांग को पकड़कर बर्डमैन को एक झटके के साथ जमीन पर फेंक कर मारता है। तभी बर्डमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एकदम खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले मिक्सो। और वो इस बार मिक्सो को एक पंच मारने वाला होता है। तभी मिक्सो उस पंच को डॉज कर देता है और बर्डमैन की एक लेग पर बहुत जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से बर्डमैन खड़े खड़े गिर जाते हैं। उसके बाद बर्डमैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि फटाफट से अपनी डिस्क में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरा मुकाबला करके दिखाओ मिक्सो। और उसके बाद बर्डमैन वहाँ से जाने लगते हैं और मिक्सो उनका पीछा करता है। डिस्क की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, पर मिक्सो भी इस बार अपनी स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा उड़ रहा था। यानी कि उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है परमैन की 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, पर इस बार मिक्सो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पा रहा था, जिसे देखकर बर्डमैन भी शॉक हो गए कि ऐसा कैसे कर पा रहा है ये। तभी उसके बाद बर्डमैन अपनी जानवर बनाने वाली गन निकाल लेते हैं और मिक्सो की तरफ टारगेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब तुम इससे बचो मिक्सो। और मिक्सो उस बीम से बार बार डॉच होता रहता है। उसके बाद बर्डमैन अपनी सुपर पावरफुल बीम डिस्क से लॉन्च करते हैं जो कि मिक्सो को लगती है और मिक्सो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर गिरता है। पायन और बूबी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मिक्सो के पास फटाफट से पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मिक्सो का हेलमेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और मिक्सो जहाँ पर गिरा था वहां पर थोड़ा बहुत गड्ढा टाइप में हो चुका है। तभी बर्डमैन बोलता है कि आया था बड़ा मुझसे लड़ने वाला। तभी मिक्सो बोलता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो के आसपास एक सर्कल टाइप में व्हाइट लाइन आने लगती है, जिसे देखकर बर्डमैन बिल्कुल शॉक्ड, ऐसा कैसे हो रहा है। तभी मिक्सो अपने हाथों को चारों तरफ फैलाकर जोर से चिल्लाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक पूरे व्हाइट सर्कल में घिर जाता है। और जैसे वो व्हाइट सर्कल खत्म होता है वो देखता है कि मिक्सो के पास एक परफेक्ट बर्डमैन सेट आ चुका था। परफेक्ट बर्डमैन सेट। बर्डमैन उसे बर्डमैन सेट के साथ देखकर बिल्कुल हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। तभी हम लोग देखते हैं कि उस सेट के छाती पर, मिक्सो की छाती पर एक गुड बर्ड का सिंबल था, जिसे देखकर बर्डमैन समझ जाते हैं कि जरूर गुड बर्ड ने इसकी हेल्प की है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि गुड बर्ड, मैं जानता हूं कि तुमने मिक्सो की हेल्प की है। तभी गुड बर्ड सभी के सामने आता है और बोलता है कि हाँ, मैंने मिक्सो की हेल्प की है, लेकिन जो तुम कर रहे हो उससे तो अच्छा ही काम कर रहा हूं मैं। और उसके बाद वो मिक्सो को देखकर बोलता है कि जाओ अब बर्डमैन को हराओ। और उसके इतना कहते ही गुड बर्ड मिक्सो के अंदर चला जाता है और तभी मिक्सो बोलता है कि आइए बर्डमैन, अब हम देख फाइटर कौन है। और उसके बाद बर्डमैन अपनी डिस्क से बाहर आते हैं और मिक्सो को एक पंच मारने वाले होते हैं और तभी मिक्सो भी बर्डमैन को एक पंच मारता है और दोनों के पंच आपस में टकराते हैं ना, तो मिक्सो थोड़ा सा पीछे जाता है और बर्डमैन बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। तभी बर्डमैन मिक्सो से थोड़ा सा दूर जाकर एक पावरफुल हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी गुड बर्ड मिक्सो के अंदर से बोलता है कि बर्डमैन से ज़्यादा दूरी कम करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये तुमसे ज़्यादा दूर चला गया तो ये पावरफुल अटैक ज़रूर करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो बोलता है कि मैं उड़ूंगा कैसे, इसमें मेंटल नहीं है गुड बर्ड। तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि अबे मैं उड़ाऊंगा तेरे को। उसके बाद मिक्सो के आसपास एक सफ़ेद लाइन आ जाती है और मिक्सो अपने आप हवा में उड़ने लगता है। तभी मिक्सो हैरान हो जाता है कि मैं बिना मेंटल के उड़ कैसे रहा हूँ गुड बर्ड। तभी गुड बर्ड बोलता है कि मेरे पास ऐसी पावर है, अब जल्दी जाओ, तुम मुझसे बहुत तेज उड़ सकते हो। और इतना कहते ही मिक्सो अपनी पूरी स्पीड में बर्डमैन के पीछे जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही लंबे पहाड़ थे जिगजैग पोजीशन में। तभी बर्डमैन अपनी पूरी पावरफुल बीम को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी गुड बर्ड बताता है कि
अगर तुम इस बीम से टकराए तो तुम खत्म भी हो सकते हो मिक्सो, तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। तभी मिक्सो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे को कोई बीम का हमला करना नहीं आता है गुडबर्ड। तभी गुडबर्ड बोलते हैं तुम्हारे पास प्यार की बीम है, तुम उसको इकट्ठा करो, तुम पाको के बारे में सोचो और बस पावरफुल बीम इकट्ठा करो। उसके बाद मिक्सो अपनी उस पावरफुल बीम को इकट्ठा करता है और बर्डमैन भी अपनी उस बीम को इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों उस बीम को एक दूसरे पर छोड़ देते हैं और दोनों की बीम आपस में टकराती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। जो आसपास जितने भी पहाड़ थे ना वो बस एक रेत का ढेर बनकर ढह जाते हैं और फाइट खत्म होते होते हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन एक तरफ लेटे हुए हैं और मिक्सो भी अभी भी खड़ा हुआ है। उसके बाद गुडबर्ड मिक्सो को बेहोश कर देते हैं और वो मिक्सो की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो बर्डमैन के पास जाते हैं और तब तक बर्डमैन उठ जाते हैं और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि गुडबर्ड, आपने गुडबर्ड होकर भी मेरा साइड ना देते हुए मिक्सो की साइड क्यों ली? तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि वो क्योंकि पाको से सच्चा प्यार करता है। तभी बर्डमैन बोलता है कि ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? गुडबर्ड बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने जब उसे पहली बार लात मारी थी मिक्सो को बहुत दूर जाकर गिरना चाहिए था, पर उसने अपनी प्यार की ताकत पर विश्वास रखा, उसने तुम्हारी दोनों टांगे पकड़ी और तुम्हें जमीन पर देकर मारा, इस चीज की वजह से तुम्हारी कमर में दर्द हो गया। जिसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था, पर तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको ने अपना फेस वक्त से पहले ही रिवील कर दिया, उसे तब रिवील करना था जब वो बर्ड प्लेनेट के लिए यहाँ से जाए ताकि वो वापस अर्थ पर जरूर आएगा, पर पाको ने तो पहले ही अपना फेस रिवील कर दिया जिसकी वजह से कोई सस्पेंस ही नहीं रहा। तभी गुडबर्ड बोलता है कि तुमने मिक्सो की मेमोरी इरेज करने की बजाय बल्कि पाको को सजा ही दे दी, ये भी तो गलत है ना। तभी बर्डमैन अपनी गलती मान लेते हैं और बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई गुडबर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर तभी बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं गुडबर्ड पर कि आपने मिक्सो को वो बर्डमैन सेट दिया जो कि आज तक आपने मुझे भी नहीं दिया, ऐसा क्यों? तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि वो एक सुपर सेट है जो कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो सिर्फ मिक्सो के लिए है और वो भी इमरजेंसी के लिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा वो कौन सी इमरजेंसी के लिए है। वैसे गाइज मैं सच्ची बताऊं तो ये वो इमरजेंसी होगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन सीजन 2 की, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। ये उस सिचुएशन की बात चल रही है, उस इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है। गुडबर्ड उस बारे में सचेत करना चाहते हैं कि इविल बर्डमैन वापस आने वाला है, तो उसकी सीरीज भी बनती है, तो वो हम सीरीज भी जरूर बनाएंगे। वैसे अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद बर्डमैन पूछता है गुडबर्ड से कि गुडबर्ड अब हमें क्या करना चाहिए? तभी गुडबर्ड बोलता है कि तुम्हें मिक्सो, पाको और इन सभी की मेमोरीज इरेज कर देनी चाहिए। तभी बर्डमैन यही करते हैं और वो चारों की मेमोरी इरेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं आराम करने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और आसमान में गुडबर्ड और बर्डमैन होते हैं। तभी बर्डमैन पूछते हैं कि वो कौन सी इमरजेंसी है जिसके बारे में आप बता रहे थे? तभी गुडबर्ड बोलता है कि तुम वो जब इमरजेंसी आएगी मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगा। और उसके बाद गुडबर्ड अपने असली स्थान पर चला जाता है और बर्डमैन भी अपने बर्ड प्लैनेट वापस चले जाते हैं। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मिक्सो अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है और पायान भी अपने वर्क के लिए लेट हो चुका होता है और मिस सुमेरे भी अपने स्कूल के लिए लेट हो चुकी होती है। और स्कूल जाने के बाद मिस सुमेरे को ये पता चलता है कि का स्कूल अब बंद होने वाला है क्योंकि उसकी स्कूल पर कुछ गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है, जिसकी वजह से मिस सुमेरे को अपना स्कूल दूसरा चुनना होगा। तो मिस सुमेरे मिक्सो के स्कूल में चली जाती हैं। तो गाइस न्यू सीरीज मिल चुकी है हमें, न्यू सीरीज होगी मिक्सो मिस सुमेरे इन स्कूल। तो आई होप तुम्हें वो न्यू सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। तो भाई हमारी नेक्स्ट सीरीज का नाम तुम्हें पता चल चुका है, मिक्सो मिस सुमेरे इन स्कूल, और आई होप तुम्हें ये वाली सीरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो भाई लाइक मार के चले जाओ यार, कोई लाइक नहीं मारता। और जी हाँ, हमारे चैनल ने 2000 घंटे पूरे कर लिए हैं और 500 सब्सक्राइबर्स भी होने ही वाले। भाई जल्दी कर दो यार 500 सब्सक्राइबर्स। और अगर तुम लोगों को कुछ बात करनी है, इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दे रखा है, अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो तुम इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ, हिस्ट्री का पेपर है। अबे ताऊ तू ये क्या जला रहा है? अरे बेटा बहुत ज्यादा ठंड हो गई है जिसकी वजह से मैं थोड़े फालतू कागज जला रहा हूँ। अबे ताऊ ये मेरे सैंपल पेपर है, छोड़ ही दे। तो गाइज मैं जा रहा हूँ ताऊ को पीटने। राम राम। और इसे दिल पर ले लेना क्योंकि वो ताऊ मेरा ही कैरेक्टर यानी मैं ही हूँ। अरे ताऊ मैं ही हूँ बेटा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मेरे को थोड़ा नहीं मारने वाला। अबे तू तो रुक, तेरे को बताता हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ ताऊ को पीटने। राम राम।